राम राम भाइयों। बालाजी के चैनल बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान में मैं बालाजी का एक छोटा सा सेवक प्रशांत आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज का विषय कि ये बहुत भ्रांतियां फैली हुई हैं कि बाबा के जाप या कोई भी मंत्र जाप को प्रेत खा जाता है। क्या ये सत्यता है? प्रेत आपके जाप कैसे खाता है और खाता भी है या नहीं खाता, इसकी जानकारी आज हम इस वीडियो में देंगे। आपको सभी भ्रांतियों से बाहर निकालेंगे, प्रूफ के साथ, सटीक उदाहरण के साथ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। देखिए, जब भी हम किसी मंत्र का जाप करते हैं, चाहे शिव मंत्र का जाप करें, दुर्गा मंत्र का जाप करें, काली मंत्र का जाप करें या हनुमान जी के मंत्र का जाप करें, जब हम किसी मंत्र का जाप करते हैं तो वो मंत्र हमारे ओरे को बनाता है, हमारी ऊर्जा को बढ़ाता है, हमारे मस्तिष्क को आध्यात्मिक ऊर्जा में ढालता है, हमारे चारों तरफ एक दिव्य ऊर्जा बनाता है, दिव्य कवच बनाता है। मंत्र ही हमारे अंदर चेतना जागृत करता है, मंत्र हमारे अंदर ऊर्जा जागृत करता है, मंत्र हमारे अंदर आध्यात्मिक तेज जागृत करता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारे ऋषि मुनि मंत्र जाप करके ही बहुत सी सिद्धियां प्राप्त कर लेते थे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी हैं, जिन्होंने राम नाम का जाप किया। ऐसे ही और साधक हुए, नीम करोली बाबा महाराज, और भी सिद्ध संत, परमहंस श्री रामकृष्ण परमहंस जी हुए, और भी दिव्य संत हुए जिन्होंने मंत्रों का सहारा लिया, मंत्र जाप किए, और भी कठिन तपस्या की, साधनाएं की। किसके द्वारा? भगवान के भरोसे और मंत्रों के द्वारा। लेकिन आजकल एक चीज बड़ी प्रचलन में आ गई है कि लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं। आप किसी दरबार में जाओ या साधकों के पास जाओ, शुरुआती साधक हैं या शुरुआती स्टेज में हैं, थोड़ी सी सिद्धि प्राप्त हुई, दृष्टि मिल गई या कुछ स्पेशल थोड़ा बहुत मिल गया, उसके आधार पर लोगों को भ्रमित करते हैं कि आपके मूलाधार चक्र में प्रेत बैठा दिया जाता है मुंह खोल के, तो वो आपके जाप ग्रहण कर लेता है, जिन्न आपके जाप ग्रहण कर लेता है, मशान के द्वारा आपके जाप की चोरी हो जाती है, सिद्धि चोरी हो जाती है। भाई, मशान, जिन्न, प्रेत, भूत, ये सब नकारात्मक निकृष्ट श्रेणियों में आते हैं, मतलब नीची श्रेणियों में आते हैं। इनमें इतनी क्षमता, इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि उस परमात्मा, उस पर ब्रह्म के तेज को संभाल सके, उसके जाप ऊर्जा को भी ये लोग ग्रहण कर सकें। अगर इनमें जाप ग्रहण करने की क्षमता होती तो प्रेत अवस्था में जाते ही क्यों? जीते जी भगवान का नाम करके, जाप करके अपनी सदगति ना करा लेते। प्रेत अवस्था में गए क्यों? क्योंकि इनके पास प्रभु कृपा नहीं है, प्रभु के जाप का बल नहीं है, संबल नहीं है। आपने देखा होगा, आप किसी सिद्ध गुरु के पास जाइए, बालाजी दरबार जाएं या काली दरबार जाएं या किसी भी दिव्य दरबार में जाओ, वो आपका किसके द्वारा जाप, किसके द्वारा इलाज करते हैं? मंत्रों द्वारा ही तो करते हैं। आपके ऊपर झाड़ा लगाते हैं, आपके ऊपर कवच लगाते हैं, किसके द्वारा? मंत्रों द्वारा। कोई नई विधि तो नहीं करते ना वो। उनका जाप क्यों नहीं खाया? वो तो लाखों प्रेतों को रोज देख रहे दरबार में, एक दिन में हजार हजार प्रेतों को देखते हैं बड़े बड़े दरबारों में। 10 प्रेत भी अगर एक दिन में वो देख रहे हैं तो क्या वो 10 प्रेत उनके जाप क्यों नहीं खा रहा? भाई, आपके क्यों खा रहा है? क्योंकि जाप प्रेत खाता ही नहीं है। किसी भी प्रकार से कोई भी प्रेत, जिन्न, जिन्नात, खब्बी, श्मशान या किसी भी निकृष्ट श्रेणी का प्रेत हो, आपके जाप को नहीं खा सकता। जाप आपकी सुरक्षा के लिए है, जाप आपके अपने ओरे को प्रबल करने के लिए है। हाँ, जाप का खाना किसे बोल देते हैं मैं बता देता हूं, प्रमाण के साथ बताता हूं। जब हम साधना मार्ग में बैठते हैं और साधना करते हैं, हमने हनुमान जी के मंत्रों का जाप किया, महाकाली के मंत्रों का जाप किया या किसी भी देवी देवता के मंत्रों का जाप किया, अगर हमारे शरीर में नकारात्मकता है, नकारात्मकता का मतलब कोई प्रेत निवास करता है, कोई मन मलिन है, विचार मलिन है, हम तामसिक भोजन को ग्रहण करने वाले थे, तो हमारा मन, हमारी आत्मा तमोगुणी है। तो तमोगुणी होने के कारण हमें उस मंत्र का प्रभाव बहुत लेट आएगा, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद। क्यों? क्योंकि जब आपका तमोगुण समाप्त हो जाएगा, फिर रजोगुण जागृत होगा, फिर सतोगुण जागृत होगा, तब जाकर के आपको उस मंत्र का प्रभाव मिलेगा। लेकिन आप मंत्र जाप भी कर रहे हो, प्याज लहसुन खा रहे हो, तामसिक भोजन खा रहे हो, है ना? आपके घर में आप नहीं खा रहे, आपके घर में कोई भी तामसिक भोजन खा रहा है, मांस मदिरा का सेवन कर रहा है, और आप साथ में भगवान की पूजा कर रहे हो, तो तमोगुण रजोगुण आपस में मेल नहीं खाते। तो उस घर में, जिस घर में तामसिक भोजन बनता है, तामसिक भोजन ग्रहण किया जाता है या तामसिक प्रवृत्ति में वो व्यक्ति रहता है, तो उसको मंत्र का प्रभाव उतनी जल्दी इसलिए नहीं आता क्योंकि उसके अंदर तमोगुण की प्रवृत्ति है, और तमोगुण की प्रवृत्ति होने के कारण उस परमात्मा से कनेक्शन नहीं हो पाता, उस परमात्मा के जाप को, ऊर्जा को हम ग्रहण नहीं कर पाते। इसी को जाप चोरी बोल देते हैं लोग, और इसी से आपको भ्रमित करते हैं कि भैया आपके जाप तो प्रेत ने खा लिए। चलो मान लिया कि आपका जाप प्रेत ने खा लिया, तो उस प्रेत को मुक्त हो जाना चाहिए। वो मुक्त क्यों नहीं होता?
हम मान लेते हैं कि प्रेत जाप खाता, चलो इस बात को भी हम मान लेते हैं कि प्रेत जाप खा लेता है, हम मान लेते हैं। लेकिन अगर आपके 10,000, 20,000, 1,00,000 जाप कोई प्रेत खा गया तो प्रेत अवस्था में क्यों पड़ा, मुक्त क्यों नहीं हुआ? क्या भगवान के जापों में इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि उस प्रेत को प्रेत अवस्था से निकाल के मुक्त कर दे? और अगर आपके जाप खा के प्रेत मुक्त नहीं होता तो धामों में जाकर उस परमात्मा के उसी नाम से क्यों मुक्त हो जाता है? सोचा कभी आपने? नहीं सोचोगे। क्यों? क्योंकि आप बुद्धि विवेक नहीं लगाते। आप केवल दरबार में जो बता दिया जाता है, जो आपको बोल दिया गया, उसको आप पत्थर की लकीर मान लेते हैं। आपको बोल देंगे कि आपके गुरु ने आपके ऊपर कर दिया, या किसी दरबार से किसी ने कर दिया, तांत्रिक से कर दिया। आपको क्या लगता है कि किसी भी तंत्र को करना हलवा है? कोई भी साधक ऐसी उठा के किसी पर तंत्र कर देगा? भाई, सिद्धि हासिल करने के लिए जो व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, जिसके पास सालों की तपस्या के बाद उसे जाके कुछ सिद्धि प्राप्त होती है, कुछ भी प्राप्त होता है, वो ऐसे ही किसी पे व्यर्थ नहीं कर देगा। तो भैया, इस भ्रम से बाहर निकलो। कोई भी प्रेत आपके जापों को नहीं खाता। प्रमाण दे देता हूं, आप हमारे शास्त्रों को उठा के देखो, शास्त्रों में कहीं भी आपको प्रेत द्वारा जाप खाने का एक भी वर्णन नहीं मिलेगा। आप उठा के पढ़ो शास्त्रों। भैया, बड़े बड़े राक्षस हुए, रावण हुआ, कुंभकर्ण हुआ, मेघनाथ हुआ, कंस हुआ, महिषासुर हुआ, शुंभ निशुंभ हुए, कितने बड़े बड़े राक्षसों का जिक्र हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। अगर जाप चोरी का प्रावधान होता तो वो तो ऋषि मुनियों का जाप चोरी करके खुद को अमर कर लेते। हजारों वर्ष, लाखों वर्ष तपस्या करने की उन्हें जरूरत क्या थी? क्यों रावण लाखों वर्ष तपस्या करता? क्यों अपने शीश का दान देता? महिषासुर, हिरण्यकश्यप हजारों वर्ष तपस्या करते। क्या जरूरत थी उन्हें मंत्र जाप करने की? राक्षस कुल में प्रवीण थे बचपन से ही, और बचपन से उन्हें सिद्धियां कुछ हासिल थी, है ना। वो किसी का भी, किसी दिव्य पुरुष का, किसी दिव्य महात्मा का, ऋषि का जाप चोरी करते और अपना जीवन जीते। क्या जरूरत थी उन्हें इतने बड़े वरदान लेने की भगवान से? क्या जरूरत थी उन्हें भगवान की शरण में जाने की? यानी कि ये प्रमाण है हम सब लोगों के लिए कि जाप चोरी नहीं होता। भैया, हर व्यक्ति को अपना जाप खुद करना पड़ता है, खुद मेहनत करनी पड़ती है, खुद कर्मों से प्राप्त होता है। लेकिन नहीं, आप लोगों को तो भ्रम में आना है, तो आइए भैया, आपकी इच्छा, आपकी बुद्धि, आपका मस्तिष्क, आओ भ्रम में, और इसी भ्रम में रहोगे, और इसी भ्रम में आए हो, इसी भ्रम में चले जाओगे। ना अनुभूति होगी, ना कुछ प्राप्त होगा। आप बस दूसरों पर इल्जाम लगाते रहोगे, दूसरों के ऊपर निंदा करते रहोगे, टिप्पणी करते रहोगे, और इसी में आपका जीवन पूर्ण हो जाएगा। उस जाप को करो तो सही, जो दरबार से आपको जाप मिला है, जो दरबार से आपको सेवा मिली। आप कितना करते हो? 2 माला आप नहीं करते, 10 माला आप नहीं करते। और अगर आपने कर भी लिया 1.25 लाख, 2 लाख, 5 लाख जाप, तो आप ये सोचते हो कि भाई आपने बहुत जाप कर लिया, हमें लाभ नहीं मिला। भाई, जो दरबार लगा रहा है 10 साल से, 20 साल से रोज जाप करता है और लाखों लाखों जापों के कई अनुष्ठान कर चुका, आप भी करो। 2-3 साल दो तो सही लगातार भगवान के जापों में, कष्ट झेलो तो सही, कष्ट को ग्रहण तो करो, कष्ट को थोड़ा झेलना तो सीखो, तब जाके आपको भक्ति का फल मिलेगा। क्योंकि बिना कर्म करे फल नहीं मिलता भैया। बड़े बड़े संतों को लाखों लाखों वर्ष भूखे प्यासे रहकर तपस्या करनी पड़ती है। फ्री में यहाँ कुछ नहीं मिलता। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए भी जापों को करना पड़ता है, शरीर को बैठाना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, शरीर को कष्ट देना पड़ता है। लेकिन आप तो चाहते हो कि बस चुटकी बजाते ही आपका काम हो जाए। और फिर अगर आप किसी के पास जाओगे, वो आपको भ्रमित कर देगा कि प्रेत ने आपके जाप कर छीन लिया। आप मंत्र मत करो भैया, प्रेत आपके जाप खा रहा है तो आप मंत्र रोक देते हो उनकी बात मान करके, और फिर और दुखी हो जाते हो। तो भैया, जो मंत्र जाप दिए, भगवान पे, अपने इष्ट पे भरोसा करो और अच्छे से जाप करो। कोई भी प्रेत इतना बड़ा नहीं हो आज तक कि किसी मंत्र को खा सके, और है तो प्रमाण करके दिखाए। हम सामने से इस बात का प्रमाण लेंगे। बड़े बड़े सिद्ध मुनि इस बात को प्रमाण करके दिखाते कि प्रेत जाप खाता है। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।